Hello students, how are you all? Today we will start a new topic, physical quantities, units and dimensions. Okay? बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है? और उनकी जो यूनिट्स और डायमेंशन है वो हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों इस चैप्टर में तीन तो फंडामेंटल हैं जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। एक है मास, ठीक है, दूसरी है लेंथ और तीसरी है टाइम। अब इसमें जो इसका ऐसा यूनिट है हम आप सबको पता है, किलोग्राम लेते हैं, ठीक है। लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं और टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड्स में। क्लियर। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं एम, ओनली एम, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे एल और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हम बारी बारी से सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हैं उनको हम लोग मीटर्स में मापते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। इसमें कोई मास नहीं है तो m0, कोई टाइम का फैक्टर नहीं है तो t0, और लेंथ का फैक्टर है तो l1 आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्पीड या फिर वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर। और आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको फॉर्मूले से याद करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, मीटर के लिए मास है नहीं इसमें तो m के लिए 0, मीटर यानी लेंथ, लेंथ है तो लेंथ l1 आ गया, और नीचे t1 आएगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t-1। यूनिट और डायमेंशन साथ साथ सीखे हैं सभी, ठीक है। फिर आती है एरिया। एरिया क्या हो गया, बेसिकली लेंथ इंटू लेंथ हो गया, या लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लेते हैं। तो इसकी यूनिट भी मीटर और इंटू मीटर, तो क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। दोनों को मीटर में मेज़र करेंगे, और मास इसमें है नहीं, लेंथ इंटू लेंथ L2 आ गया, ठीक है। और टाइम का फैक्टर नहीं है तो T0। यह आपकी एरिया की डायमेंशन आ गई। फिर आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली साइड का क्यूब, ठीक है। साइड यानी मीटर, यानी मीटर क्यूब, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। और मास का फैक्टर नहीं है तो m0, लेंथ का क्यूब है तो L3, और टाइम का फैक्टर नहीं है तो T0। क्लियर। दिस इज़ योर वॉल्यूम। अब मान लो आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है। क्लियर। एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। एक और बार टाइम से डिवाइड हो रही है तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाके -1। और इसमें मास का फैक्टर नहीं है तो m0, लेंथ का फैक्टर है तो L1, और टाइम t-2। तो L1 t-2 एक इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की। क्लियर। उसके बाद मान लो हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अभी एक्सेलरेशन की आपने फाइंड आउट की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कलेक्टिवली न्यूटन भी बोलते हैं। आप सभी 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, मास के लिए m1, L1 मीटर के लिए, और टाइम सेकंड के लिए t, यानी t-2। ये m1 L1 t-2, ये किसकी डायमेंशन होगी आपके पास, फोर्स की। क्लियर। इसके बाद बच्चे आते हैं वर्क डन, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको।
फोर्स की यूनिट अभी निकली आपने न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर, तो ये आ गया न्यूटन मीटर और उसको हम बोलते हैं जूल। इसके ऐसा यूनिट है जूल। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स में एक और लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपके यहाँ फोर्स की यूनिट थी ना, तो फोर्स में एक और लेंथ मल्टीप्लाई होगी, तो सेम डायमेंशन रहेगी। L1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास L2, तो बाकी सेम रहेगा। ये किसकी डायमेंशन होगी आपके पास, वर्क डन की। ओके। अब है आपके पास कोई भी एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, बड़ी सारी एनर्जीज आपके पास, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबकी जो ऐसा यूनिट है वो जूल ही है, आपको अच्छे से पता है। और एनर्जी का चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, हम हमेशा एनर्जी को वर्क डन से ही निकालते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो वर्क डन की होगी, यानी m1 L2 T-2। क्लियर। तो बच्चों ये एनर्जी की डायमेंशन आ गई। एक और करते हैं हम लोग ऐसा ही, दैट इज़ पावर। ठीक है। पावर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। जूल पर सेकंड, इसको हम लोग वॉट भी बोलते हैं। ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी आपके पास, m1 L2। जो डायमेंशन वर्क की आप पहले वो लिख लो, ये वर्क की डायमेंशन लिख ली हमने, और इसको किससे डिवाइड करना है, t से, टाइम से। ये टाइम की डायमेंशन आ गई। ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -2 और -1 क्या हो जाएगा आपके पास, -3, यानी m1 L2 T-3। ये किसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, पावर की। ओके। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसकी डायमेंशन आपने अभी करनी है। जैसे एक और मैं कराता हूँ आपको, डेंसिटी। क्लियर। डेंसिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन के लिए मास के लिए m आ जाएगा, मीटर के लिए L-3, टाइम का फैक्टर नहीं है तो टाइम 0, m1 L-3। ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, डेंसिटी की। क्लियर। अब बच्चों हम कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन निकाल लेंगे, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी, आप सबने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता था F = G m1m2/r²। ये दोनों मासेस थे। ठीक है। एंड दिस इज़ योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज़ डिस्टेंस एंड दिस इज़ फोर्स। ओके। तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ से G का फॉर्मूला बनाएं तो क्या आएगा, F(r²) अपॉन m1 m2। क्लियर। यूनिट बनाएं इसकी। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स है। R डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। और मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये क्या बनेगा, किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई। ठीक है। अब इसकी हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन के लिए आप क्या करें, फोर्स की डायमेंशन पुट करें। अभी हमने लास्ट उसमें की है m1 L1 T-2, ये फोर्स की डायमेंशन आ गई। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। ठीक है। मास m इंटू m, ये आ गया m2। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा नीचे, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, m-1 L3 T-2। यह आ गया आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, कुछ और डायमेंशन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।